चलिए, कैसे आप लोग? ठीक है। तो क्लास आज शुरू करते हैं मैथ के। ठीक है ना, मैथ के क्लास थोड़ा सा पीछे हो गया था। ट्रिगो हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं। फार्मूला वगैरह सब लोग हम लिख लिए थे हम लोग, है कि नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के त्रिकोणमितीय जो अनुपात में जो फार्मूला होता है साइन पी एच, है कि नहीं, कोस बी एच, जो भी फार्मूला था 6 को, वो हम लोग लर्न कर चुके थे, है कि नहीं। तो उसी बेस पर हम आप लोग के तो कमेंट करने के लिए बोले थे, तो कुछ आप लोग कमेंट रिप्लाई नहीं किए, तो इसीलिए मैं फिर भी अपना नियंत्रण कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। क्या? एनसीईआरटी। तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी 8.1 से आप लोग के ये आपको सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को आपको हल कराया जाएगा। जो आपको लाइव क्वेश्चन रहेगा उसको आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ना 2023 के लिए बच्चे के लिए बहुत मतलब कि लाभदायक है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर लगता हो कि हाँ ये बेस्ट है, कोई मेहनत कर रहा है किसी के लिए वो फ्री में, तो आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला एक्सरसाइज हम लोग कह दिया आप लोग कि एक्सरसाइज जो है 8.8 चलेगा, ठीक है ना। देखिए 8.1 क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से जी? पहला से। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो देखिए, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ना ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो कुछ हमको लर्न है क्वेश्चन, तो कुछ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे फिर बुक का अगर उपलब्ध हो जाएगा तो बुक भी हाथ में लिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ना पहला क्वेश्चन शायद होगा कि त्रिभुज में एक त्रिभुज होगा एबीसी, ठीक है ना। ओकरा में कोण बी समकोण होगा, है कि नहीं। और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर दिया होगा। और कह रहा कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन ए, है कि नहीं, कोस ए, साइन सी, कोस सी, ठीक है ना। भी होगा तो ऐसा टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे यही होना चाहिए पहला क्वेश्चन नंबर 8.1 के कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसको में बी है सो समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको निम्नलिखित का मान बताइए। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, रोक रहा आप लोग, जिसको में कोण बी है से समकोण है, ठीक है, ए बी और सी। समझ में आ रहा है आपको? कोण बी है सो समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी है सो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी है सो 24 सेंटीमीटर है और देखिए बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि मान निकालिए साइन ए, ठीक है, आपको कोस ए, साइन सी और कोस सी। देखिए बताया था ना आपको कि साइन कोस जो भी है वो एंगल के अनुसार आपको ठीक है। तो एंगल यहाँ ए है, सी है कि नहीं। तो ये है, देखिए ये है क्वेश्चन। आपको देखो पहले नहीं क्वेश्चन हल करने से पहले आपको क्या करना होगा देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको ना। एक चीज याद रखियो कि पी बी एच ये तीन को आपको जो है जो बताया था, लंब और आधार और कर्ण, ये तीनों के मान पहले से आपको पता होना चाहिए। और ना पता है तो उसको पहले आप निकाल लो, और बाद जो कह रहा है क्वेश्चन उसको बनाओ, ठीक। सबसे पहले पीबीएच के पूरा मान निकाल लो, कोई भी कोण के अनुसार जैसे भी चले। यहाँ तो त्रिभुज है जी, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो और आसान हो गया। देख लो कि ये आपको 90 है तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा यानी एच, है कि नहीं। तो एच पहले हम लोग निकाल देंगे और एच निकालने के लिए हम फार्मूला दिए होंगे इसे, सब हम दे दिए कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो एच निकालेंगे, देख लो पी अभी तो फिलहाल ये 24, तो 24 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम आपको ना बच्चे जैसे सॉरी बच्चे जो भी हैं जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ाए हैं, जैसे ऑफलाइन में तो उन लोगों की परेशानी होता है थोड़ा गुना भागा ये, तो हम करके दिखाएं। तो इन्हें आप मुझ पर शक न कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सॉरी देख लीजिए, अब यहाँ पर ना बी आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ 24 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 24 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, ठीक है। और प्लस ये देख लीजिए 49, तो ये हो जाएगा आपको जोड़ दो तो 9 6 15 हो गया, है कि नहीं।
11 एक 12 हो गया, 5 एक 6 हो गया, यानी एच के मान हो गया 625 के वर्गमूल हम लोग के 25। देखिए जहां थोड़ा सा ये आपको लोग की याद होगा, जहां थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होगा तो ये नहीं कि मुझे लर्न है तो हम यूं ही लिख देंगे, हम निकाल के आपको दिखा देंगे कि हाँ गुना करने में इतना आ रहा है कि नहीं, वर्गमूल निकाल में इतना आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो आपको सिंपल था तो ये कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ ना अब हो गया, तीनों के मान पता हो गए, ये आपको 25 दे दिया है। अब जो निकालना है भाई वो निकालो। पहला जो आपको कह रहा था कि साइन ए है कि नहीं, निकालिए। तो पहले हम ना त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको फार्मूला ढूंढेंगे कि P/H होता है, कुछ होता है P/H। अब यहाँ एंगल कौन है भाई, तो एंगल ए है, और एंगल ए के अनुसार हम अब देखेंगे कौन P है, कौन B है और कौन H है। हम तो बताए थे कि पलटूराम दो एगो है, P और B, H कभी नहीं बदलता। तो चलिए ये आपको साइन ए के अनुसार, तो साइन पहले तो ए एंगल खोजो, ए तो एकरा ये देखो यहाँ है, तो इसके अनुसार यहाँ जो हो गया P हो गया, है कि नहीं, ये P हो गया और ई बी हो गया, और एच तो हमेशा फिक्स है। तो चलो मान हो गया हमने, इसके अनुसार P हो गया 7 सेंटीमीटर और एच तो हमेशा आपको फिक्स है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। चलो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है कि नहीं। अब देखिए इसी में था कोस ए, क्या कोस ए, फार्मूला लिखेंगे B/H। अब ए के अनुसार, तो ए के अनुसार तो P यहां हो गया ये, और H हमेशा 90 के सामने रहता है, ये H है, तो बचा सो ये B है, तो B कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, देख लो। और H जो है वो हमेशा फिक्स होता है कि नहीं, 90 के सामने वाला। देखो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब साइन सी कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन सी। एंगल हम लोग की देखिए फार्मूला साइन के है, अब एंगल चाहे कोई भी हो, हम बताए थे फार्मूला वही रहेगा, P/H हो गया। अब सी के अनुसार, तो सी यहाँ है, तो सी के अनुसार ये हो गया P 24 है क्या, और H आपको हो गया कौन, देख लो, तो हमेशा फिक्स रहेगा, 90 के सामने वाला H होता है, तो ये 25 है, हो गया कि नहीं। अब ये हो गया कोस सी, तो कोस सी हो गया, तो B/, कितना हो जाएगा जी, H कितना होगा, B/H होगा, तो B/H होगा, तो देख लो C के अनुसार यहाँ देखो, C के अनुसार ये हो जाएगा, से P है तो बचा से B है, B हो गया 7, और 90 के सामने वाला तो हमेशा ये H है, तो ये 25 सेंटीमीटर। देख लो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ना समझ में आए तो वीडियो आप रिवर्स करो और देखो, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर ये आपको होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और घर इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी बुक के आप क्वेश्चन बना सकते हो यदि आपको एनसीईआरटी बनाने आ रहा है तो, ठीक। और वैसे ना आप कोई भी क्वेश्चन आपको हो, 10th अभी चल रहा तो 10th से रिलेटेड वो हमको से, चाहे तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या फिर मैथ से, आप कमेंट करो, हम उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखिए वीडियो हम पोस्ट नहीं किए, ठीक है, कि ये अब रुक गया फिर क्वेश्चन हो गया, नहीं। चलिए देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 8.1 क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर में ना आपको आकृति शायद दिया होगा, है कि नहीं। आप देखिएगा, बुक निकालिएगा, आकृति दिया होगा, है कि नहीं। और आकृति में ना वो आपको दिया होगा ABC आकृति, ABC सॉरी PQR दिया होगा। आकृति क्या होगा, PQR, आकृति एक दिया होगा PQR, क्या दिया होगा, आकृति दिया होगा PQR, ठीक है। Q जहां 90 होगा, और आपको ना ये कर्म दे दिया होगा 13 सेंटीमीटर, 13, ठीक। और ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया,
और कह रहा है कि निकालिए, मान निकालिए किसको, tan p, मान निकालने के लिए कह रहा है tan p और माइनस आपको cot p, ठीक है। चलिए cot p यही मान हुआ शायद, नहीं तो फिर मतलब ई टाइप का आपको हो गया। चलिए तो अब ई क्वेश्चन में हम आगे अगर बढ़े तो फिर वही हाल हो गया जो पहला क्वेश्चन नंबर के था। देख लो आप, ये 90 के सामने वाला ये तो एच हो गया और ये दिया हुआ है, एक मान फिर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पर हम लोग देखें तो आपको पी एच दिया हुआ है, अभी सीधा सीधा तो पी दिया हुआ है, बी ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बी हम लोग सीधा सीधी निकाल लेते हैं, बी यानी हो जाएगा क्यू आर, ज़्यादा आपको लिखे की जरूरत नहीं है। देखो अगर ना आप लोग देखिए ये कोट पी नहीं तो कुछ भी होगा, लेकिन ये टाइप का आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए देखिए तो ये आपको हो गया एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर फार्मूला। एच आपको देख लो 13 है तो 13 का स्क्वायर कर लो, और पी आपको 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लो, 13 करो 1 6 9 हो जाएगा, ये आपको 1 44 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग क्या आता है, अब इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब बी के मान आ गया हम लोग 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको जो मान निकालना था वो आपको यहाँ रख रहे हैं, ताकि tan p माइनस कोट p, ठीक है। तो tan के फार्मूला हम लोग जानते हैं p बाई बी, कोट के फार्मूला जानते हैं b बाई पी, है कि नहीं। अब देखिए p के अनुसार, tan p के अनुसार, तो p के अनुसार यहाँ देख लो ये p हो जाएगा ये, और ये मान निकाल दिए 5 यानी हो जाएगा 5, और ये तो अभी हो नहीं सकता क्योंकि 90 के सामने हमेशा करना होता है, तो ये हो गया आपको b यानी 12, ठीक है। अब यहाँ देखो कोट p के अनुसार, p के अनुसार तो ये हो गया आपको p, ये हो गया b यानी 12, और यहाँ पर ही हो गया आपको p के मान हो जाएगा 5, ठीक है कि ये देखो। तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिएगा कोट p है या कुछ भी है, या तो आपको कट जा रहा है, वो आ रहा है मान आपको कितना 0, आप इसको ध्यान से ना देख लीजिएगा कि आपको क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी टाइप का होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप दूसरा ना थोड़ा सा मिला जाएगा बुक में, और जौन हिसाब से होगा उस हिसाब से आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिया होगा साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a की मान निकालने के लिए, ठीक। साइन a बराबर 3/4, ठीक है ना, दिया हुआ है, तो कोस a और कोस ए कोट ए के मान निकालना होगा, ठीक है ना। कोस ए tan ए देख लीजिए, ठीक, ये मान होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये है, तो कह रहा है साइन दिया हुआ है, साइन ए बराबर दे दिया है आपको 3/4, और एंगल देख लो ऑप्शन में ए के लिए, ठीक। तो देखो सबसे बहुत सिंपल है, इस तरह के अगर क्वेश्चन रहता तो ये देखो 3/4 हो गया, तो क्या करना है, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के एक के मान दिया हो और बाकी सब निकालना हो, तो सबसे पहले जो मान दिया होगा उसी को फार्मूला लगाएंगे। साइन की फार्मूला था p बाई एच, है कि नहीं। तो पी एच बच गया कौन, बी, पी बी एच यही 3 होता है, तो पी एच हो गया, बच गया बी, तो बी के हम मान निकालेंगे, ये के एच स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक। तो ये देख लो एच हो जाएगा 4 यानी 16, और p हो जाएगा यानी 9, ठीक है। 3 है तो स्क्वायर होगा तो 9। अब यहाँ देख लो तो ये घटेगा तो हो जाएगा आपको कितना 7√7, है कि नहीं, p के मान हो गया √7। अब यहाँ हम लोग सिंगल एक मान निकालेंगे कि कोस ए, देख लो भाई
यहाँ ना अभी आपको कोस ए और tan a दिया हुआ है कि नहीं। कभी कभी कहा है कि सब मान निकालिए, जो दिया हो उसको छुड़ा दे, तो साइन छुड़ा के आप कुछ भी निकाल सकते हो। साइन तो दिए हुए हैं और हम b के मान निकाल दे दिए, तो आप चलो देखो इसको b y हो जाएगा h, तो यानी b हम लाए √7 और h के मान लाए हम लोग लाए नहीं, तो दिया हुआ है आपको 4। ठीक, ये देखो, और tan a हो गया तो tan a तो py हो जाएगा b, तो b के मान देख लो 3 दिया हुआ है और b के मान निकाले √7, तो कुछ के भी निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, आपको साइन छोड़ा के आपको जो भी 5 गो और बचा त्रिकोणमितियन बात, उसको भी आप हल कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, तो क्लास के फिर कल रिन्यू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम इसलिए अभी बंद कर दे रहे हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको 8.1 के शुरू बता दिए हैं, और कुछ अगर ना मतलब मेरे पास बुक ना है, तो अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन में इधर उधर होगा तो चलेगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको एनसीईआरटी के पूरे हल हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही। थैंक यू। क्लास को शेयर करो। ठीक है ना।